प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तर खतर लाया हूँ मैं SCRT कक्षा तीसरी, विषय है गणित, अध्याय है 14, रुपए और पैसे। तो भाई रुपये पैसे बदली है, चर्चा कर रहे हैं आप सरी में। सिक्के इकट्ठे कर रखे सही ना, और बटुआ सा है कोई नहीं, तो ध्यान से देखो भाई, बटुआ कुकर बनावांगे आप, फिर रुपया की लेन देन भी करनी सीखांगे अच्छी तरह। दुकान पर तो जावा पे सामान लियावा सा, या बाजार में जावा अपने माता पिता और आपे भी सामान खरीदा है कई बारी, तो पेन कापी पेंसिल ज्योमेट्री इस तरह की चीज लेनी है तो आपे खुले पीछे वगैरह देवा है दुकानदार ने। तो भाई यो रुपया का लेन देन चल रहा है सारी दुनिया में, उसका एक दूसरी चीज आपे खरीद सका हाँ, बेच सका हाँ। मैंने बहुत सारे सिक्के इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन मेरे पास बटुआ नहीं है। सिक्के तो सब इस पर लो के, या जो इस तरह के जो धातु के बने उड़े हुए हैं, एक एक का, दो दो के, पाँच पाँच के, दस दस के, और इस पर बटुआ है कोई नहीं। यूं कहा है चलो पैसे रखने के लिए एक बटुआ बनाते हैं। तो भाई एक शीट ले ली कागज की, और उसको बीच से मोड़े और खोल ले। एक बार तो मोड़ दी हुआ, दोबारा खोल ली, अरे बाडा हा पड़ जाएगा यू। और दोनों कोनों को ए और बै को इस तरह मोड़े कि वे बिंदुओं वाली रेखा पर मिले। तो वे दो कोने आपसरी में मोड़ दिया और उन्हें बिंदुओं को ऊपर मिलने चाहिए, नहीं तिरछे हुए हैं। ये बना करने भी दिखावांगे तो हमने एक बढ़िया है बटुआ। अब कागज की शीट पर कुछ इस तरह दिखाई देगी। कागज की शीट के ऊपरी हिस्से को पीछे की तरफ मोड़े ताकि शीट का पिछला हिस्सा कुछ ऐसा दिखे और आगे का हिस्सा कुछ ऐसा दिखे। दोबारा आगे का हिस्सा तो न्यू का न्यू रह जाएगा, भाई पर लगा सकता है न्यू मुड़ेगी वह आगे। फिर कै कोने हो गए इसके, यहाँ क ख और ग घ, चार कोने बन गए नहीं है। हाँ जी। तो कागज की शीट के अगले वाले भाग को ऊपर रखें और क ख और ग घ वाले किनारों को इस तरह मोड़ें कि वे बिंदुओं वाली रेखा पर मिल सकें। दोबारा इन्हें मोड़ दिया भाई, दोबारा इस तरह से मोड़ दिया। अब यह कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें हूँ समझाना इतना को नहीं होगा, जो करके न देखेंगे नहीं उसका होगा। आगे है भाई ऊपरी हिस्से को बिंदुओं वाली रेखा के बराबर मोड़ें जिससे कुछ इस तरह का दिखाई दे। तो अपन है पीछे वाले फ्लैप को जो नीचे है उसको मोड़ो। अब पैसे रखने के लिए बटुआ तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से फ्लैप ने इस तरह मोड़ांगे तो यह इस तरह के बाडे से बन जाएंगे भाई, और आप उसमें सिक्के गाल लेंगे। क्यों कर भाई देखियो, मान लिया एक कागज की शीट है यार, और कागज की शीट है ए, पहला तो इस तरह ने मोड़ दिया अपन है ताकि उसमें एक बाडा हा पड़ जाएगा, और बाडा हा पड़ा पाछा वह निशानी सी हो जाएगी उसके में ए दोरी इस तरह ने लंबी कर ली मान लिया या। और दोबारा खोल लेंगे, उसने खोलेंगे तो यू कोना ए न्यू मोड़ दिया, अरे यू कोना इस तरह मोड़ दिया, और न्यू मोड़ कर ए इस तरह की दिखाई देगी नहीं, आज ऊपर या उंगली रही देखो। हाँ जी। ऐसे मोड़ दिया, और फिर भाई वापिस इसने उल्टा मोड़ांगे, अरे न्यू ले आवांगे, और न्यू ले आवांगे तो इस तरह का दिखाई देगा यू, जो ये मेरी उंगली के नीचे रही यार। और अब इसको मुंदा करांगे नहीं, ए ले भाई मुंदा कर लिया, ए इस तरह का दिखाई दे देगा यू, क्योंकि बीच में यू बड़ा सा भी है इसमें। अच्छा फिर आप इसने न्यू मोड़ देंगे उल्टा, ए न्यू मोड़ दिया तो इस तरह का दिखाई देगा, जैसे यू बीच में तो यू मोड़ा था नहीं, और बाद में इस तरह का दिखाई देगा यू। ए पीछे से तो ऐसा हो गया और आगे से ये इस तरह का हो गया। अब ये हिस्सा है जो सा, अब थोड़ा सा अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी मोड़ सको हो, और इसको ऐसे भी मोड़ सको हो, और ऐसे मोड़ोगे तो थोड़ा सा गूंद के साथ चेप सको हो, इसको भी गूंद के साथ चेप लो, और ले भाई पीछे गालन खातर तारा बटुआ इस तरह से तैयार हो जाएगा। एक ये परत हो जाएगी अपनी, और एक ये परत हो जाएगी, और इसको अगर अच्छी तरह से मोड़ दोगे तो इस तरह से अपना बटुआ तैयार हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसमें पैसे सिक्के अपने डाल लो और इसको अच्छी तरह से गूंद के साथ चेप लो, तो बटुआ अपना तैयार हो सका है। इसी तरह तो हमें बना लो भाई, अपना बटुआ अपने पैसे, अपना बटुआ अपने पैसे। तो भाई यहाँ कुछ सिक्के हैं, 2 का है, 5 का है, 25 पैसे हैं, 50 पैसे, 1 रुपया। तो ये 25 पैसे और 50 पैसे तो ये खत्म हो लिए, 58 होया कर दी पहला, या 2 58 मिलकर 1 रुपया बनाया कर दे, और एक 54 होया कर दी 4 अन्य, यानी कि 25 पैसे मिलकर 4 बारी मिलकर 1 रुपया बनाया कर दे। इसकी कीमत 1 रुपये की चौथा हिस्सा होया कर दी, और इसकी कीमत आधा होया कर दा रुपया। तो भाई अपना बटुआ अपने पैसे, इसमें न्यू कहा है अलग अलग सिक्कों को इकट्ठा करो। सिक्के इकट्ठे कर लिए भाई अपन पुराने बड़े बूढ़िया दो रह और धरे होंगे घर, और
एक सिक्के को किसी ठीक सी जगह पर रखो, ठीक सी जगह कड़ियां भी धर दो और उस पर एक पतला कागज रखो। तो भाई एक सिक्का उरा धर दिया मान लिया अपन और उसका पतला ऊपर कागज धर दो उसका, और किमें किमें घसावांगे नहीं तो उस पर निशान नहीं पड़ जाएगी, यह बात कवा है। एक हाथ से कागज को तान कर पकड़ो, पेंसिल की नोक को सिक्के के ऊपरी कागज पर घिसो, धीरे धीरे सिक्के की छाप कागज पर उभर आएगी। तो छपे हुए कागज के सिक्के को काट कर बाहर निकालो और अपने बटुए में रखो। तो इस तरह का सिक्के तैयार हो जाएंगे। बता रहा नीचे सिक्का रख लिया, मान लिया कागज के नीचे उरा उरा रख लिया, देखा दे अड़े किताबे के ऊपर धरना जो किताब न पाट दो, तो मतलब और बेकार कागज की बात है। मान लिया कापी के ऊपर रखना है तो ये इसके नीचे कागज के नीचे उरा रख दिया और पेंसिल फेरी उसके ऊपर, और पेंसिल फेरोगे तो सिक्के के ऊपर वो यूं का यूं सिक्का उभर जाओगा और वो अपन काट कर न बटुए में रखना है, ये बात बताएगी, ठीक है ना। हाँ जी। तो भाई घर के सिक्के तैयार करने हो नहीं जुगर है, तो इसमें यो अपने सिक्का दर दिया और सिक्का दर के ना ऊपर को इस तरह का ये न्यू फेर सका। हाँ जो करिए और भी सिक्के ये दर के ना ये न्यू फेरे उड़े हैं। तो अपना इस तरह के सिक्के बना लो और भाई बटुआ में गाल लो अच्छी तरह। ये देखो इस तरह पेंसिल के साथ करा, रुपये भी उगड़ गया, 5 का भी उगड़ गया, तो और भी कर लोगे ना इस तरह के सिक्के तैयार है। हाँ जी। तो आगे है भाई, अब कागज को काट कर कुछ नोट बनाओ और हर नोट पर उसकी कीमत लिखो। तो जो अपने सिक्के तैयार करे इसी तरह के नोट तैयार करने हैं भाई। और नोट तैयार करने खातिर अपने कागज चाहिएगा, तो ये साइज भी इतना ही होना चाहिए। जैसे ये 10 का नोट है, यानी कि 1-1 रुपये की 10 रुपया का बराबर कीमत है चीज की। और ये 5 का नोट हो गया भाई अपना, ये 100 का हो गया भाई, ये 50, 20, 2, 1 इस तरह से अपने नोट तैयार कर सका। हाँ ले बता ना असली ये दिखा दिया बस ले, यू 1 रुपया हुआ है भाई अपना, देखो 1 रुपया ये अपने इसके ऊपर समुद्री जहाज सा छाप रखा सा है और यू कागज का 1 का नोट है भाई यू। इसी तरह अपन और को नोट तैयार करने हैं। मान लिया जैसे ये 10 का हो गया भाई अपना नोट भाई, लिया तो आप जैसे 20 रुपए का नोट हो गया भाई। और यू क्या का है रे 50 का। अरे बेरा रे तब न तो जमार यू बता दो ले क्या का है भाई यू 100 का। 100 का नोट हो गया भाई अपना यू। इसी तरह यहाँ पे और भी बात करा तो भाई अपना जैसे 500 का नोट भी हो गया। जैसे ये 500 रुपए नए चल रहे हैं, पहला 2016 था पहला और डाल का 500 का हुआ करता रहे कि यू हो गया भाई। और भाई ये जो 50 का 100 का है ये नए नए भी चाल पड़े ली भी जमा, देखो कितना कच्चा नोट्स है, दिखा है नहीं। हाँ जी। तो भाई ये सारे नोटों की अपने पहचान भी होनी चाहिए। जैसे ये अपना 50 का है एक, और ये 50 का और टाइप का है, और अपना ये 50 का और तरिया का है, ये दोनों प्रचलन में है, ये दोनों नोट है। तो भाई अपन ये सारे सिक्कों की नोटों की नो पहचान होना चाहिए। लेना है देना है दुकान पर जावा सा पे तो ये सारे रुपया का अपन हिसाब किताब होना चाहिए। अब ये 50 का है, जैसे ये 50 का और ये 50 का मिलकर इन दोनों की कीमत इसके बराबर है, यानी कि यू कल्ला और ये 2 बराबर है। इसी तरह जैसे यू 20 का है, मान लिया एक 20 का मिला दिया, एक 20 का मिला दिया और एक 10 का मिला दिया, तो इस 50 का नोट का बराबर हो गई है। इसकी कीमत और इसकी कीमत बराबर है। तो इस तरह अपने कीमत नहीं बेरा होना चाहिए भाई, किसकी कीमत कम से किसकी कीमत ज़्यादा से। और ये सारे मिलकर जैसे 50, 60, 80, 100, तो ये खुले लेने हो तो अपन ये खुले ले लेंगे और यू बंदा दे देंगे इन दोनों की, इनकी अफसरी में कीमत बराबर है। तो भाई अपन ये नोट है जैसे कागज के नोट तैयार कर सका यहाँ पे, ठीक है नहीं। हाँ जी। पैसे का खेल, पैसे का खेल। नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए पैसों की रकम दिखाओ। कुछ पैसे तुम अपने बनाए हुए बटुए में भी रख सकते हो। तो भाई ये कितने हो गए रहे सारे, एक 20 का नोट है, एक 5 का है भाई, एक 98, एक 98। 98 का मतलब हो भाई 8 आने, 1 रुपये में 16 आने हुआ सही है, 8 आने है, 8 आने है, 16 आने हो गए, यानी कि 1 रुपया बन गया यू। आजकल जो ये 50 पैसे हैं 25 पैसे हैं वो प्रचलन में को नहीं लगभग खत्म हो गई हैं, कड़िया भी चल दे। तो ये जो 50 पैसे और 50 पैसे मिलकर 1 रुपया ये हो गया, और 5 रुपये ये 6 हो गए, और 20 ये 26 रुपये हो गए भैया। कितने हो गए? 26 रुपए। आगे है भाई 4 रुपये 75 पैसे।
तो भाई 4 रुपये 75 पैसे कैसे कैसे दिखावांगे, स्त्रियां के नोट दिखावांगे तो एक 2 का छाप देंगे और फिर एक 2 का छाप देंगे और एक 50 पैसे छाप देंगे, 50 पैसे छाप देंगे तो हो गया भाई, और एक 54 छाप देंगे तो हो गया 4 रुपये 75 पैसे। यानी कि एक 54 है एक 98 है, न्यू दिखाई देंगे इसने पूरा 54 98 तो हो गया 75 पैसे और 2 का 2 का तो भाई हो गए 50 और 25 कितने हो गए 75 है, ये तो हो गए पैसे और ये हो गए रुपए। 78 रुपये दिखाने हो तो कैसे करांगे भाई, 78 रुपये दिखाने के लिए एक तो हो गया अपना 50 का भाई, क्या का हो गया 50 का। 50 का, एक हो गया भाई अपना 20 का, तो कितने हो गए 70 रुपये हो गए नहीं, हाँ जी। और एक हो गया भाई अपना 5 का, और एक हो गया भाई अपना 2 का, और एक हो गया भाई अपना 1 रुपया, तो 1 रुपया ही हो गया भाई। तो ये सारे 78 रुपये हो गए, 50 और 20 70 और 5 75 और 2 77 और 1 78। आगे है भाई 130 रुपये, तो 130 रुपया में 100 का ले लिया अपन है, ये 100 भर दिया, फिर आ गए फिर 20 का ले लिया भाई 120 हो गए, और फिर 10 का ले लिया भाई हो गए 130 रुपये। आगे भाई 8 रुपये 75 पैसे, तो भाई ये जो पैसे हुए हैं ने ये तो लगभग प्रचलन में सही को नहीं 54 98, तो बाकी यहाँ पे जे पूरे पूरे रुपये दिखाना चाहवा तो 8 रुपये 75 पैसे। ये जैसे ये 5 का हो गया भाई, ये 2 का हो गया 5 और 2 7 और एक ये हो गया भाई 8, और इसी तरह एक 98 और एक 54 और दिखा देंगे तो 8 रुपये 75 पैसे हो जाएंगे। आगे भाई 53 रुपये दिखाने हैं तो एक 50 का दिखा देंगे, एक 2 का और एक 1 का, तो भाई 50 का अपना जैसे ये हो गया, और भाई 2 का 50 और 2 52 हो गए, और 1 रुपया और 53 रुपये हो गए भाई 50 2 1। समझ में आवा है कुएं चा गड़ मारू हो रहा मेरा आवे जी। हर चित्र में नोटों और सिक्कों से दिखाए गए पैसे की रकम को लिखो, तो भाई ये संख्या लिखनी आपन है 1 98 हर 1 98, 1 रुपया तो ये हो गया भाई 2 98 मिलकर, यानी कि 2 बारी 50 पैसे और 50 पैसे मिलकर 100 पैसे मिल गए, और 100 पैसे का 1 रुपया होया करे से 1 रुपया यू और 100 रुपये यहाँ कितने बन गए भाई 101 रुपये। आगे है भाई ये अपने 25 पैसे हैं, 50 का है, 2 का है, 20 का है, 2 का 2 का, सारे रुपये जोड़ांगे तो 50 और 20 70 हो गए नी, हाँ जी। और 2 72 और 2 74 और 2 76 और 1 54 ऐड है, 1 54 ऐड है, 1 54 ऐड है, यानी कि 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 75 ही है हो गए भाई 3 बारी 25 25 है, तो ये हो गया अपने 76 रुपये 75 पैसे। आगे है भाई लाडू इसे तरिया, ये अपने सिक्का दिखा रखा है 1 का, बाकी ये 54 दिखा रखी है, 20 का नोट दिखा रखा है, 2 रुपये दिखा रखे हैं, ये 98 दिखा रखी हैं, सारे रुपये जोड़ांगे तो 20 और 2 22 और 2 24 और 2 26 और 2 28 और 2 और 30 और 1 31 31 और 2 98 का 1 रुपया हो गया भाई 32 33 34 34 और 98 34.5 हो गए, और 2 54 और मिला दो 34.5 में 35 हो गए, और भाई 3 54 यहाँ रहेगी यानी कि 75 पैसे है 35 रुपये 75 पैसे। ले बच्चों में तो जमा होशियार हो गए, अगला अगले जवाब दे बस सही भाई। आगे है भाई ये सारे रुपये कितने हो गए, सबसे बड़ा इसमें 5 का एक सिक्का है भाई, 5 का हो गया, फिर 2 2 के गिन लो, 2 और 2 4 और 5 रुपये यहाँ हो गया भाई 9, और 1 रुपया ये हो गया 10 और 1 रुपया ये हो गया 11 याद रखियो भाई सारे, ये तो बोनी के रुपये रुपये हो गए, ये ठन्नी गिनांगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 98 का मतलब हो गया भाई आधे कर दो उसके, 7 का आधा 3.5 यानी कि 3.5 रुपये 98 के हो गए भाई, क्योंकि 2 98 तक मिलकर यानी कि 2 बारी 50 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाया करा से 100 पैसे हो गए हैं, और ये 200 पैसे हो गए, ये अलग 300 पैसे हो गए, ये 350 पैसे हो गए, 350 पैसे में 3.5 रुपये हो गए, और 11 रुपये यहाँ बैठे थे, तो 11 रुपये और 3.5 रुपये 14.5 रुपये बैठ गए नहीं, हाँ जी। ये भी 54 के गिनो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 54 है भाई, तो 4 54 का 1 रुपया, 8 54 के 2 रुपये, तो अगे अपने 14.5 रुपये तो पहला थे अपने, और 8 54 के 2 रुपये और मिला दो 14.5 में 16.5 रुपये हो गए,
16.5 तो हुए हैं। और चवन्नी क्या बच गई थी अपनी और 3, क्योंकि 8 तो फालतू 3 चवन्नी के 75 पीसे ही हो गए भाई, 75 पीसे यार 16.5 में ले आवांगे यहाँ पे तो कितने बैठ गए भाई? 17.25 बैठ गए। कितने बैठ गए? 17 रुपए 25 पैसे। या फिर 4 चवन्नियां का गए नु गोलदारा लगा लो, 1 रुपया तो इसका बन जाएगा भाई स्त्रियां, 1 रुपया तो यो बन गया। और 2 ठनिया का 1 रुपया यो हो गया, इसी तरह 2 ठनिया का 1 रुपया यो हो गया, 4 चवन्नियां का 1 रुपया यो बन जाएगा। और भाई ये 1 ठन्नी और या बचगी उरन है और 2 चवन्नी है, 1 रुपया यो बन गया। तो कुल मिलाकर ना 1 रुपया ये 2 ठनिया का इनका बन गया, तो ये सारे बन जाएंगे 17 रुपये। और 1 चवन्नी फालतू रह जाएगी तो ये बन गया 17.25 ठीक है नी? हाँ जी। आगे है भाई ये खुले रुपये दे रखे हैं कि मैं 100 का 50 का और सारे रुपये गिनने हैं भाई। यू 500 का भी आ गया इसमें, 500 और 100 600 बड़े बड़े मोटे मोटे गिन लो पहला तो, 500 और 100 600 और 100 700 और 1 50 का और 1 50 का 800 800 और 10 का यू भाई 810 और 5 815 815 और 2 817 817 और 5 822 और 10 832 और 5 837 और 2 839 801 का यू है भाई 40 841 842 और 2 का यू बच गया भाई 844 और 1 या चवन्नी बच गई तो 844.25 पैसे। ले भाई अगले दिन इकट्ठा हो गया बस सारे के रसगुल्ले ले आवांगे तार खातर और छक्के खुआवांगे अगला और ध्यान से देखो, ठीक है नी? हाँ जी। हम बाजार जाएंगे। हम बाजार जाएंगे। ले भाई पछले सारे पीसे जितने भी हैं बटुआ में तैयार रखियो, अपने सारे के रसगुल्ले खरीदेंगे बाजार में। तो देखो यह दुकान लग रही है भाई, इसमें मोल भी लिख रखे हैं अरे चीजां के, इसमें तो 7 रुपए का के है या एक है गेंद बॉल, एक लट्टू है भाई अपना यू खेलिया करें बालक 2 रुपए का, 15 रुपए की खिलौना कार है भाई अपनी, 6.5 रुपए का एक यू जिराफ सा है खिलौना, 8 रुपए की गुड़िया है भैया। और भाई ये जो किताब कापी दे रखी है 5 रुपया की एक है, 2.5 रुपया की एक पेंसिल लिख रखी है भाई, एक पेंसिल क्या की होगी 2.5 की, यानी कि 2 रुपये 50 पैसे की, यानी कि 2 पेंसिल 5 रुपया की पड़ जाएंगे अपना। 1 रुपये का एक रबड़ दे रखा है भाई, और टॉफीस है भाई 50 पैसे की एक आवस है, 50 पैसे लिख रखा है यूरिया। इसी तरह भाई 4.5 रुपया का एक बिस्किट का पैकेट आवस है, 1.5 रुपये का एक केला होगा भाई 1 रुपये 50 पैसे का, और 3.5 रुपया का एक गिलास दूध का होगा भाई, निकड़ू दूध है जमा ठाठ तक मुछ बनाइयो पियो। और बाजार में चल लेंगे अले दूध की या देख कैंसी भी बरिश है, और भाई नींबू पानी भी है भाई 3 रुपया का एक गिलास देवे से। तो भाई वो सारा बाजार से अपना दुकान से ही अपनी और अड़ता अपने सामान खरीदना है। सच्ची मैं तो पेंसिल और केले खरीदूंगी। पेंसिल और केले बहुत बढ़िया भाई, तो क्या खरीद कर कसर है? सर जी मैं रबड़ खरीदूंगा। रबड़ खरीदेगा, गलती का नहीं करे तो मिटोन खातर, ठीक से नहीं? हाँ जी। तो आगे है भाई मैं यहाँ चले इस स्टोर में अपने आप ही सामान उठाकर खरीदना है, अपने आप पे ठाना है भाई अपने सारा सामान है, और इसमें सारा मोल भाव लिख रखा है। तो कै भाग में है लिख कर देखे बिना कीमत का पता लगाओ, लिखने को नहीं भाई तमने हूँ, बस इसमें देख देख के कीमत की बात बतानी से ले। 1 गेंद और 1 खिलौना गाड़ी तो अपनी क्या की सर है? 15 रुपए की। और गेंद कितने की सर? 7 रुपए की। तो 7 रुपए की गेंद होगी और 15 रुपए की खिलौना गाड़ी, 7 और 15 जोड़ने आवश्यक नहीं आवश्यक हमने है जी। बता दो फिर कितने होगी? 22 रुपए। 22 रुपये। 1 कॉपी और 2 पेंसिल भाई, 1 कॉपी तो आवश्य है 5 रुपया की, और 1 पेंसिल 2.5 की है तो 2 पेंसिल होगी भाई 2.5 का मतलब हो गया 2 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये 50 पैसे, ये भी 5 हो गए, और 5 की कॉपी होगी तो दोनों जने मिलकर ना या तीनों चीज क्या की आई 10 रुपए की, क्या की 10 रुपए की। 2 केले और 1 गिलास दूध है, तो भाई केले दूध पीवा तो पतला आदमी मोटा हो जा करे से। तो भाई 1 रुपये 50 पैसे का 1 केला है तो 2 केले आ गए 3 के, और भाई 1 गिलास दूध आ गया अपना 3 रुपये 50 पैसे का, तो 3 रुपये तो हुए और 3 रुपये 50 पैसे हैं तो कितने बन गए 6 रुपये 50 पैसे।
एक गुड़िया और एक गेंद भाई। एक गुड़िया हुआ 8 रुपया की, एक गेंद हुआ 7 रुपया की। ये तो जमा सीधा हिसाब हो गया। 8 और 7 15 रुपए। 15 रुपए। दोनों 15 रुपए की कीमत हो जाएगी इनकी। एक गिलास नींबू पानी और एक पैकेट बिस्कुट का भाई। गिलास नींबू पानी का होता 3 का, और बिस्कुट का पैकेट का होता 4 रुपये 50 पैसे। 4.5 भी बोल दिया करा सही ने। तो भाई 3 रुपये और 4.5 रुपये कितने बन गए? 4 और 3 तो 7 हुआ से, और आधा रुपया और तो 7.5 रुपए। बहुत अच्छा बटुंडे ठा दिए था हमने तो। जमा खकाटा ठहर क्या है, पेज पे पेज याद करने लग रहे हैं और अच्छे अंडी जवाब देने लग रहे हैं भाई। ये कुल कीमत का पता लगाओ। कुल कीमत का पता लगाओ। एक खिलौना जिराफ, एक कॉपी और एक गिलास नींबू पानी। इसका पेंडा कौन छुटिया बाजार का बे? इसे मतलब पता लगाना से। जिराफ तो है भाई अपना 6.5 रुपया का, और भाई एक कॉपी से अपनी 5 रुपया की, और नींबू का गिलास अपना पानी का 3 रुपये। तो सारे ना जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई? हैं 6.5 और भाई 5 रुपया की कॉपी, 3 रुपया का नींबू का गिलास, कितने पड़ गए? 14.5 रुपए। एक गिलास दूध, एक पैकेट बिस्किट और एक केला। तो एक गिलास दूध 3.5 रुपए का, बिस्किट का पैकेट 4.5 रुपए का, और एक केला 1 रुपये 50 पैसे का। सारे ना जोड़ेंगे तो आप सर में तो कितने पड़ गए? बस 3.5 और 4.5 और 1.5 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे, यानी कि तो 50। या आप सरी में ऐसा लगेंगे 0 की 0, 5 और 5 10 और 5 15, ऐसा लगी 1, 3 और 4 7 और 1 8 और 1 ऐसा 9। अपना 9 रुपये 50 पैसे, इनके 9.5 रुपये बोलेंगे। एक कॉपी और 2 पेंसिल और 2 रबड़ है। तो भाई एक कॉपी तो 5 रुपया की आएगी, और 2 पेंसिल भी 5 रुपया की आएगी, एक रबड़ 1 रुपये का आएगा। सारे जोड़ते हो भाई हैं, यानी कि एक कॉपी 5 और 5 10 और 2 रबड़ ये 12 रुपये बन गए भाई। 2 लट्टू, 3 टॉफी और 2 केले, इसे तरह जोड़ लेंगे भाई। लट्टू क्योंकि 2 रुपये का एक था, तो 2 लट्टू 4 के हो गए। 3 टॉफी 50 पैसे का हिसाब होता है, 1 रुपये 50 पैसे की होगी, तो हो गए भाई 3.5, और 2 केले हो गए भाई 3 रुपया के। 3 और 3.5 तो अपना यो लिख। तो भाई जोड़ांगे तो इन्हें 2 लट्टू 4 के, और 1.5 रुपये की टॉफी 5.5, और भाई 3 रुपये ये केले हो गए, 2 केले, तो 8.5 रुपया के सामान खरीद लेंगे यहाँ पे। अगर तुम्हारे पास 20 रुपये का नोट हो तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो? तो भाई 20 रुपया तय फालतू जोड़ नहीं होना चाहिए। आप एक एक खरीद का, एक तो खिलौना गाड़ी, एक गिलास नींबू पानी और एक केला। यह चीज खरीद कहाँ भाई? केला जैसे 1.5 रुपये का है, नींबू पानी 3 रुपये का है, खिलौना गाड़ी अपनी 15 रुपए की है, तो 20 तक कम के हो गया नहीं? हाँ जी। इसी तरह यहाँ पे और के खरीद का, जैसे एक गुड़िया, एक कॉपी और एक गेंद है। 20 तक फालतू नहीं जाना चाहिए जोड़ अपना। जैसे एक पैकेट बिस्कुट का, एक गेंद और एक गुड़िया खरीद कहाँ, या एक लट्टू, एक खिलौना गाड़ी, एक नींबू पानी खरीद कहाँ, एक केला ले लिया, एक गिलास दूध ले लिया, एक खिलौना गाड़ी ले ली। यानी कि न्यू को नहीं कह सकते आप। जुकर मान लिया 15 रुपए का एक जो खिलौना गाड़ी है, जे 3 खिलौना गाड़ी खरीदने लग जा, 20 तो फालतू नहीं बैठ जाएगा भाई। हाँ जी। तो इसका मतलब है 20 का ही नोट है अपना पे, तो 20 तक कम का सामान लेना से। आगे या कीड़ी प्रश्न पूछा से भाई, कुछ चीजें खरीदो। सेल्फ सर्विस स्टोर है यू कि, यानी कि एक दुकान का नाम हो गया, रसीद है या उसकी, और कागज के ऊपर रसीद नहीं बना के दिया कर रहा है दुकानदार जो आप सामान खरीदा। तो जैसे के सामान लिया आपने, मान लिया 2 कॉपियां खरीद ली भाई। एक कॉपी क्या की थी? दर प्रति सामान का मतलब है एक चीज क्या की है 5 की, तो 2 कॉपियां क्या की पड़गी 10 की। पैसे 0 हो गया क्योंकि पैसे है नहीं, 5 का सीधा ही था हिसाब है। एक गुड़िया खरीद ली भाई 8 रुपए की, प्रति दर के हिसाब है तो 8 रुपए पड़ गए। नींबू पानी है भाई 3 गिलास ले लिया अपन, तो 3 गिलास ले लिए तो कितना के पड़ गए हुए हैं 9 रुपए के, क्योंकि वो 3 रुपए का एक गिलास था। और 2 पेंसिल खरीद ली भाई 2.5 रुपये प्रति पेंसिल है, तो क्या की पड़ गई 5 की। और 4 केले खरीद लिए 1 रुपये 50 पैसे प्रति केला है, तो ये हो गए भाई 1 रुपये 50 पैसे को 4 गुना कराएंगे तो 6 रुपए के। तो सारे रुपये कितने पड़ गए हैं 38। तुमने जिन चीजों को खरीदा अब उसके लिए एक रसीद बनानी है, तो भाई यार रसीद तैयार होगी अपने। इससे पहले कि हम इसे जोड़ें, इसका अंदाजा लगाओ कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत होगी। उसके बाद पता करो कि कुल कितने पैसे हुए और देखो कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही था। तो भाई ये जोड़ने को नहीं आपने पहला
अपन अनुमान लगाना है इनका। तो अनुमान कैसे आप बताओगे भाई, ये 40 रुपए के अनुमान लगा लिया 40 का, लेकिन वास्तव में कितने रुपए की पड़ी है, 38 रुपए की। वास्तविक राशि कितनी लगी अपनी, 38 रुपए। अनुमान तो लगा था 40 का, और भाई 38 रुपया की ये चीज आप खरीद सका हाँ, या रसीद तैयार कर सका हाँ। इसी तरह भाई आगे है, मोनू ने नीचे दी गई रसीदें तैयार की। इन रसीदों की जांच करो, अगर उनमें तुम्हें कोई गलती दिखाई दे तो उसे ठीक करो। तो यह रसीद है भाई सेल्फ सर्विस स्टोर लिख दिया, पीले रंग की है जो। इसी तरह अगली रसीद गुलाबी रंग की, नीले रंग की होगी। तो सामान खरीद लिया भाई उसने, दर प्रति सामान दे रखा है, और कितने रुपए का पड़ गया यू दे रखा है। जैसे एक गेंद कितने रुपए की पड़ी थी, एक गेंद 7 रुपए की पड़ी थी ने, हाँ जी। प्रति सामान है, जो एक गेंद ले ली तो 7 की पड़गी, 7 रुपये लिख दिया। 3 पेंसिल 2.5 रुपए प्रति पेंसिल कैसे आता है, कितने की पड़गी भाई है, 2.5 5 और 2.5 7.5 रुपया की पड़गी भाई। 5 टॉफी 50 पैसे की एक पड़ा है, तो 2 रुपये 50 पैसे की पड़गी। और इसने जोड़ांगे तो 50 और 50 100 ऐसे लगी एक है, यानी कि 0 की 0 5 5 10 ऐसे लगी एक, 7 7 14 और 2 16 और एक ऐसा 17 है। तो 17 रुपए पड़ गए बस सारे इस रसीद में। इसमें तो कोई अपन है खास सुधार की जरूरत को नहीं पड़ी, बस ये पैसे लिखना भूल रहे थे ये, और एक टॉफी 50 पैसे की होगी ये लिख देंगे। इसी तरह पे गुलाबी रसीद है, मान लिया एक खिलौना गाड़ी कितने की है, 15 रुपए की, और तो दर प्रति सामान कितने का हो गया, ये 15 का हो गया, यानी कि एक गाड़ी खरीदी है क्योंकि, तो 15 रुपए हो गया, 15 रुपए लिख दिया। 3 गिलास कितने के पड़ गए भाई हैं, 3.5 रुपए प्रति गिलास, तो कितने के हो गए भाई, 10 रुपये लिख रखे, यू काट कर ना 10.5 रुपये लिखांगे इसने, 10 रुपए 50 पैसे। ये गलती कर दी उसने रसीद वाले ना, अपन ठीक करनी है या करेक्शन करनी है, यानी कि इसमें तो ये 3.5 3.5 और 3.5 जोड़ेंगे तो 10 रुपये 50 पैसे आ गया। इसी तरह 4 नोटबुक भाई, जो 5 रुपए प्रति नोटबुक पड़ा है, तो कितने की होगी ये, 20 रुपए की, और इसने लिख रखा था 20 रुपये 50 पैसे। ऐड एक गलती कर रखी थी इसने, या ठीक करी अपन है। ये भी इन्हें जोड़ांगे तो ये तो आगे 50 पैसे और ये आगे 45 रुपए, तो 45 रुपए 50 पैसे की रसीद अपनी तैयार हो गई। ये नीली रसीद है भाई, इसमें एक खिलौना गाड़ी है, जैसे 6 रुपये 50 पैसे लिख रखा है, लेकिन है या 15 रुपए की, तो 15 रुपए लिख देंगे इसका। 3 पेंसिल होगी भाई 2.5 कैसे आता है, 7.5 रुपए की। 7 टॉफी होगी भाई 50 पैसे कैसे आता है, 3.5 रुपया की। 2 टॉफी 1 रुपये की आऊंगी, फिर 2 टॉफी 1 की, फिर 2 टॉफी 1 की, इस तरह, और 1 टॉफी 50 पैसे, 3.5 रुपये की होगी। एक बिस्किट का पैकेट है भाई 4 रुपये 50 पैसे का, तो इसने सारा ने जोड़ेंगे तो सारा बैठ गया यू 30 रुपये 50 पैसे है, जगह लिख रखा है इसने 21 रुपये 50 पैसे। गलत हो गया नहीं हुआ है, हाँ जी। तो यू ठीक करना है अपन, कर लोगे नो, हाँ जी। इसी तरह कोई और बिल है, अपना सामान ले आए उसमें गलती है तो वो ढूंढा करो भाई। घर के कोई सामान खरीद के लिया, मान लिया फोन खरीद लिया, कोई और चीज खरीद ली, तो उसका जो बिल हुआ है वो देखा करो, अगर भाई दुकानदार ने किस हिसाब से दिया है यो सामान है। घर में और भी घरेलू सामान लिया हुआ वो भी चेक करया करो। ईब तो तुम्हें बड़े हो रहे हो 7-8 बिलांत के, तो सारा हिसाब तब होना चाहिए नहीं लेन देन का। हाँ जी। इन्हें जोड़ो भाई 12 रुपये 50 पैसे, 13 रुपये आप सरी में जोड़ोगे तो 50 पैसे यहाँ हो गए, 13 और 12 25 रुपये 50 पैसे आ गया। इसी तरह 55 रुपये 50 पैसे में 14 रुपये जोड़ेंगे तो 50 पैसे ये हो गए, 55 और 14 69 रुपये हो गए भाई। 60 और 9 69 हुआ है, कदे 70 9 69 कहने लगी, जो कई बच्चे गलती करें इसमें। शुद्ध हिंदी में गिनती आनी चाहिए अपन 100 लग पक्की। और भाई ये 30 रुपये है, ये 31 रुपये 50 पैसे, दोनों जोड़ेंगे तो 61 रुपये 50 पैसे। इन्हें घटाना है भाई आप सरी में 25 रुपये 50 पैसे में 11 रुपये 50 पैसे घटाओ, तो 50 में 50 गए 0 बचेगी, और 25 में 11 गए 14 रुपये बच गए पूरे। इसी तरह 103 रुपये और 50 पैसे हैं, उसमें से 62 रुपये घटाने हैं तो 41 रुपये और 50 पैसे बच गए। 19 रुपये 50 पैसे में 7 रुपये घटावांगे तो 12 रुपये 50 पैसे बच गए भाई, 7 घटाए, ठीक है नहीं। हाँ जी। तो आगे है भाई तुम्हारे पास 30 रुपये हैं, पता लगाओ तुम्हारे पास कितना पैसा बचेगा अगर तुम इन सामानों को खरीदते हो। तो भाई एक गेंद खरीदी अपन, एक गुड़िया, एक खिलौना जिराफ है, तो भाई गेंद कितने रुपए की थी, 7 रुपए की, और गुड़िया 8 रुपए की, और जिराफ था भाई अपना 6 रुपये 50 पैसे का। सारे कितने हो गए, 21 रुपये 50 पैसे। तो घटावांगे तो कुल कीमत कितनी होगी, 21 रुपये 50 पैसे, और कितने बच गए बाकी के 30 में, 8 रुपये 50 पैसे बच गए। 21.5 रुपये और 8.5 रुपये कितने बैठे हैं भाई हैं, 30 रुपये बैठे हैं।
दो केले, दो एक पैकेट और 2 गिलास नींबू लेवांगे तो कुल कीमत कितनी बैठ जाएगी? सारिया की इनकी फड़ावांगे तो भाई 13 रुपये बैठ गई नहीं, तो कै रुपये बच गए? 30 मत है 17 रुपये। ऐसे ही 3 कॉपियां, 2 पेंसिलें, 2 रबड़ खरीद लिया अपन, सारी कीमत कितनी बैठ गई 3 कॉपियां की? ये 2 पेंसिल और 2 रबड़ है 22 रुपये। तो कितने पैसे बच गए अपने? 8 रुपये बच गए। ठीक है ना? हाँ जी। आगे से भाई 3 दोस्त मिलकर क्रिकेट का एक बैट और गेंद खरीदना चाहते हैं। बीना के पास 48 रुपये 50 पैसे और रमन के पास 55.50 यानी कि 55.5 रुपये हैं और वेणु के पास 38 रुपये हैं। तो कुल मिलाकर उनके पास कितने रुपए हैं भाई लड़ुओ? तो भाई बीना की राशि तो 48 रुपये 50 पैसे होगी, रमन की राशि 55.5 और वेणु की राशि 38 रुपये होगी। तो कुल राशि कितनी होगी भाई अपनी? भाई ये जोड़ देंगे तो अपन है तो 0 के 0, 5 और 5 10 लगी 1, 8 8 16 और 5 21 और 1 22, 142 रुपये हो गए भाई सारे। कुल राशि आगे फिर आप फड़ावांगे हरी की। तो हरी ने 62.5 रुपये का रेलवे का टिकट लिया, उसने 100 रुपये का नोट दिया और टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो भाई टिकट भी देगा अगला और वापस पैसे भी देगा बच दे 62.5 रुपये, इसमें तो घटाया देंगे यहाँ पे। कुल राशि 100 रुपये है, टिकट लिया 62.5 का, तो कितने रुपए बाकी बच गए? 37 रुपये 50 पैसे बच गए भाई। इसी तरह गीता अपने दोस्तों के साथ बाजार गई, 58 रुपये 37 रुपये और 22 रुपये का सामान खरीदा। गीता के पास 100 रुपये का नोट है और उसे बिल चुकता करने के लिए अपने दोस्तों से और कितने पैसे लेने पड़ेंगे? तो भाई उधारे लेने पड़ेंगे क्योंकि 100 तो फालतू का सामान खरीद लिया, रुपये 100 लेगी थी वह। तो सारे ने इसने जोड़ेंगे तो 58 37 22 कितने हो गए भाई? 117 रुपये और 100 रुपये उसके पास है पहला, तो 117 में तो 100 गए, 17 रुपये अपने दोस्तों से लेने पड़ेंगे। आगे है भाई चुनु मुनुओ। मुंबई समाचार कारखाने से बच्चों को छुड़ाया। मुंबई समाचार कारखाने से बच्चों को छुड़ाया। एक चूड़ी बनाने वाले कारखाने में काम करने वाले 10 छोटे बच्चों को आज छुड़ाया गया। ले भाई या नियम बना रखा अपने संविधान में, कानून से प्यारे बच्चों 14 साल तक के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता। जो करता रहा के छोटे बालक से नहीं, उनको पढ़ाई करवाना बहुत जरूरी है माँ बाप के द्वारा। उनको कारखाने में या किसी भी होटल पे या किसी ढाबे पे काम नहीं ले सकते। उनका कितनी गरीबी हो चाहे पढ़ाई जरूरी अनिवार्य है। और काम लेवांगे तो जो काम करवानी है उसकी भी जेल है, उसका है माँ बाप की भी जेल है उसके से। तो वह चूड़ी बनावा है उसमें कारखाना में 10 छोटे बच्चे काम करा करते उड़ा है। तो ठीक बात को नहीं हुई ना भैया? ना जी। तो एक संवाददाता और एक पुलिस ने उनका वहां बुरा हाल देखा। कारखाने में बच्चों से काफी मुश्किल काम कराए जाते थे। उन्हें एक दिन में केवल 20 रुपए मिलते थे। चाहे रोज के 1000 रुपये मिलते हो, चाहे लाख रुपये मिलते हो, काम नहीं करवा सकते। सीधी बात यह है भाई, शोषण माना जावा है बच्चों का। यू बच्चे अपने गाँव के घर में वापस जाकर बहुत खुश हुए। वे एक खास स्कूल में जाएंगे ताकि वे अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों से इस तरह काम कराकर कारखाने का मालिक अपना पैसा बचाना चाह रहा था। अब पुलिस अपना काम करेगी। क्या काम करेगी पुलिस भाई? सीधा बात से सब्जी जेल में डालेगी। जेल में डालेगी। उसने जो अपना कारखाना का मालिक था और वो लालच कर रहा था जिनको रोज के 20 रुपये दे दूं और बड़का पे इतना काम ले लूं, सस्ते पड़ जाए ही हैं। तो भाई जो ये 10 बच्चे मुक्त होए वहाँ देखो उन्ना अपना घर आ गए, बहुत खुश होए। तो किसी भी बच्चे का इस तरह का शोषण किसी भी मालिक ने नहीं करना चाहिए और माँ बाप ने भी सोचना चाहिए भाई पढ़ाई करवानी बहुत जरूरी है। और बच्चे स्कूल में जावा तो वह भी स्कूल में जावांगे, पढ़ाई करना उनका अधिकार है। चलो देखते हैं कारखाने वाले ने कितना पैसा बचाने की कोशिश की। एक बड़े आदमी को काम के लिए मिलना कितना चाहिए भाई? रोज का 85 रुपये और एक बच्चे को दिए गए कितने? 20 रुपये। तो एक व्यक्ति पर कारखाने ने बचाए 85 रुपये। एक बालक का हिसाब है 20 रुपये मिले थे और 85 रुपये देने चाहिए थे उसने आदमी के हिसाब है। तो एक आदमी पे कितने बचे? 65 रुपये। तो 10 बच्चों पर कारखाने ने कितने बचाए? 65 रुपये गुणा में 10। 10 गुना हो गया नहीं, क्योंकि एक बच्चा पे 65 रुपये बचे हैं तो 2 बच्चों पे 65 का 2 गुना, 3 बच्चों पे 65 का 3 गुना, 4 बच्चों पे 65 का 4 गुना, इसी तरह 10 बच्चों पे 65 का 10 गुना। तो 65 को 10 से गुना करांगे, 0 है या 1 है फालतू, तो यार 0 ला देंगे। 65 का 650 रुपये बन गए भाई रोज के। 650 रुपया का रोज का बचत कर गया वो। देख ले बड़का का शोषण करके। तो ऐसे को तो सजा मिलनी चाहिए। कानून तोड़िया, संविधान का उल्लंघन करया और बालकों का शोषण करया, उसने वंचित रखा शिक्षा से। ऐसे
जो कारखाने के मालिक हैं उनको जरूर जेल होना चाहिए ताकि दूसरों को भी सबक मिला है। और तो हमने भी भाई मन लगा कर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। माँ बाप अभिभावक जितने भी सुना है, शिक्षक साथी जागरूक करें अपने आसपास के बच्चे ने कि किसी प्रकार का शोषण ना होने पाए बच्चों का। अब आगे पता लगाओ तुम्हारे इलाके में क्या ऐसी कोई दुकानें हैं, कारखाने हैं जहाँ छोटे बच्चों से काम कराया जाता है? ना जी। इनमें से कुछ बच्चों से बात करो और वहाँ कितना पैसा मिलता है ऐसा पता लगाओ। तो भाई कैसे पता लगाऊंगा जब कोई है ही नहीं? और अगर ऐसा कोई मिला तो सीधा पुलिस में अपना जो फोन करके ना उनकी शिकायत भी कर सका यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ जी। आगे है भाई रेलवे स्टेशन तो चल रही है एक रेलगाड़ी, और इसमें लिख क्या है, जो नई जलपाईगुड़ी है एक स्टेशन का नाम, और एक है भाई नया माल है। इस उरल की दूरी है 57 किलोमीटर की। आगे है भाई अलीपुर द्वार, ये 175 किलोमीटर है उरत है। आगे है भाई ग्वालपारा, और ये सारा है 366 किलोमीटर उरत है, लेकिन है या गाड़ी चलना गिरी ग्वालपारा लगे। और आगे है भाई गुवाहाटी, तो गुवाहाटी है 495 किलोमीटर है। तो भाई इसकी ये रेल गाड़ी की जो यात्रा है उसके बारे में बता रखा है इसमें। रेल यात्रा, यह रेल नई जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक जाती है। रास्ते में यह नया माल, अलीपुरद्वार और ग्वालपारा स्टेशनों पर रुकती है। अलग अलग स्टेशनों के लिए रेल टिकट की कीमतें नीचे दी गई हैं। तो भाई नई जलपाईगुड़ी है, उसका दूरी कितनी है किलोमीटर में? भाई 57 किलोमीटर दूर है नया माल स्टेशन है, और किराया कितना है? 12.5 रुपये। 175 किलोमीटर दूर के आया था अलीपुरद्वार, 28 रुपये का किराया लगा हुआ था उरे लक्का। और भाई आगे है 366 किलोमीटर दूर है ग्वालपारा, 49 रुपये 50 पैसे लगा हुए लक्के। और भाई 495 किलोमीटर उरे था उरे लक की दूरी है, और इसके गुवाहाटी के रुपए लगे 62.5 रुपये, ठीक है ना? हाँ जी। ये भी इसके प्रश्नों के उत्तर देवांगे भाई। यहाँ पे दूरी का पता लगाओ, नया माल से गुवाहाटी तक की दूरी कितनी है भाई? 495 तो जमा सारी है, सारी थी। और नया माल उसका अगला स्टेशन था नई जलपाईगुड़ी से, 57 किलोमीटर चल पड़ी गाड़ी। उसके बाद 495 चली, तो 57 घटा देंगे, 438 किलोमीटर की दूरी रहेगी दोनों के बीच में, ठीक है ना? हाँ जी। यानी कि यू 57 किलोमीटर चल ले, तो यू घटा देंगे इस सारे में तय, और इस सारे में तय यू घटा दिया तो यू बन गया 438 किलोमीटर, ठीक है? समझ में आया भाई? हाँ जी। नया माल और ग्वालपुर के बीच की दूरी 366 में 57 घटा देंगे, 309 किलोमीटर रहेगी। इसी तरह अलीपुरद्वार से गुवाहाटी तक की दूरी 495 में 175 घटा दिया, 320 किलोमीटर दूर है भाई। नया माल और अलीपुर के बीच की दूरी है भाई, जो अलीपुरद्वार है 175 में 57 घटावांगे तो 118 किलोमीटर है। और ग्वालपारा से गुवाहाटी तक की दूरी 495 में 366 घटा दिया, 129 किलोमीटर बच गया। कौन सा? यो बच गया भाई। इसमें 495 में यो घटावांगे तो यू धनुआ का अंतर आ जाएगा अपना। इसी तरह आगे है भाई टिकट की कीमत का पता लगाओ। भूपेन को नई जलपाईगुड़ी से अलीपुर जो द्वार है उसमें जाना है, कितने रुपये लगे रहे? 28 रुपये। टिकट कितने का होगा उसका? 28 रुपये का। और इंदिरा को नई जलपाईगुड़ी से ग्वालपारा जाना है तो टिकट के लिए कितने पैसे देने होंगे? 49 रुपये। आप 50 पैसे। 49 रुपये 50 पैसे, हाँ। और देबू, सीमा और गोविंद नई जलपाईगुड़ी से नया माल जा रहे हैं। तीनों टिकटों के लिए उन्हें कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो एक टिकट की राशि है 12.5 रुपये, 3 तक गुना कर देंगे तो 37.5 रुपये लगेंगे तीनों के भाई। टिकटों के लिए 50 रुपये का नोट दिया तो कितना पैसा वापस मिला? तो भाई 37.5 रुपये लग गए। 50 रुपये का नोट दिया था तो भाई 50 में तो 37.5 घटा दो, 12.5 रुपये वापस मिल जाएंगे। और जो एक जना और अंदर तो पूरा ही 50 का नोट देना पड़ा रहे। ले भाई यहाँ सारे बड़े बच्चे खुश हो रहे हैं, अरे वाह हमें हमारी रेल के टिकट मिल गए, सारे खुश हो रहे हैं, रेल की यात्रा करेंगे। और तमें भी अले बस हवाई जहाज में घुमा के ले आवांगे तमने भी भाई, क्योंकि गणित की किताब पूरी कर दी है। अच्छा जोटा मारा है, जमा खींच के ले लिया, ढूंढे ठा दिए और अच्छी तरह दुराई कर लियो। बस सारी गणित की किताब आपने कंप्लीट कर दी है आज। और अच्छी तरह दुराई करना प्यारे बच्चों। इसकी कोई भी पाठ अगर नहीं आवा है तो बार बार उसको देखो। यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पे सारे पाठ डाल रखे हैं। ज्ञान का बरोटा गोल के पीछे आगे बांट दियो, सारे पाठ है, सारी किताबों के हिंदी, इंग्लिश, गणित, ईवीएस और पहली तले का 5 मिनट का सारा सिलेबस है। नवोदय सैनिक स्कूल की टेस्ट की तैयारी है। और भाई अच्छी तरह और बढ़काना भी बताओ, ज्यादा से ज्यादा सीखो, ज्ञान बंडे और बढ़िया करा और भी बांटो। और ये बोलो बच्चों, जय हिंद। जय